श्यामी राजेंद्र शुक्ल माघ से या भवेद जया नामित विख्याता सर्वपाप हरापरा। माघ के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का जो नाम है वो जया एकादशी है, जो संपूर्ण पापों को समाप्त कर देती है। पवित्रा पाप हंत्री च कामदा मोक्षदानिणाम ब्रह्मत्या पंत्री च पिशाचत्व विनाशिनी। वर्णन किया गया है कि धरती पर संपूर्ण लौकिक सुखों को अंत में मोक्ष देने वाली और ये हमें पिशाच बनने से बचा लेती है। यदि किसी के पूर्वज पिशाच योनि को चले गए हैं, उनके खानदानियों ने यदि यह एकादशी का व्रत करके अपने पूर्वजों को दे दिया तो उस योनि से उन्हें मुक्ति मिल जाती है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। नैव तस्य वेते चीणे पीड़तस्तम जायते नृणाम नातः परतरा काचित पापग्नि मोक्षदायिनी। यह एकादशी कभी किसी को पाप योनि में नहीं जाने देती, संपूर्ण पापों को समाप्त कर देती है। यह इसकी महिमा है। तो इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक बड़ी अद्भुत कथा सुनाई। कहा देवराज इंद्र हैं, वो करोड़ों देवताओं के ऊपर वह उनके अधिपति हैं। एक समय की बात थी, उनके दिव्य वन में माल्यवान और पुष्पदंती ये गंधर्व एक दूसरे के साथ गलवैयाँ डालते हुए और वह क्रीड़ा कर रहे थे। तो देवराज इंद्र ने देखा। देवराज इंद्र को इतना क्रोध आया कि शीघ्र ही उन दोनों को श्राप दे दिया। कहा तुमने सभी मान मर्यादाओं को भंग कर दिया, सार्वजनिक जगह पर तुम्हें यह नहीं करना चाहिए था। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम शीघ्र ही पिशाच योनि को चले जाओ। तो मालनीति च नामना तु चित्रसेन शोषिता, चित्रसेन की कन्या मालनीति इसे पुष्पदंती और माल्यनास्तु समुत्पन्ना पुष्पवंती च नामतः। तो माल्यवान और पुष्पवंती दोनों को श्राप मिला और दोनों को प्रेत बनना पड़ा। ऐसा पद्म पुराण के एकादशी महात्म्य में यह लिखा हुआ है। वह घोर वन में बड़े परेशान थे, बहुत दिक्कत में थे। कुपितश्च तयोरर्थे सापम दास्य निधम जगहु धिक्ताम पतितौ मूढ़ा बातु साकृति मामा। देवराज इंद्र ने ऐसा कह करके श्राप दिया था। वह हजारों वर्षों तक उस वन में कष्ट भोगते रहे। एक समय की बात थी, वह दोनों के दोनों पिशाच और पिशाचनी एक पीपल के पेड़ के नीचे सर्दी में भूखे पड़े रहे, रात्रि भर ठिठुरते रहे। दिन भर उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिला और रात्रि को धोखे से उनका हो गया जागरण। ये कथा कहते, कथा तो बहुत लंबी है लेकिन उसकी जो जरूरी बातें हैं वो मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। धोखे से भोजन मिला नहीं और रात्रि को धोखे से जागरण हो गया और उस दिन जया एकादशी थी। कथा कहती है कि जया एकादशी थी और धोखे से यह व्रत हो गया। तो कहते हैं कि तत्पश्चात वहाँ पर स्वयं भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने कहा तुमने जया एकादशी का व्रत किया है और हम तुम्हें तुम्हारे अपराध से मुक्त कर देते हैं। तो माल्यवान और पुष्पवंती ये दोनों के दोनों अपराध से मुक्त हो गए, अपने पूर्व स्वभाव में चल करके आ गए और तत्पश्चात वो देवराज इंद्र के लोक को जाकर के पहुंचे। इंद्र ने देखा तो इंद्र तो बड़ा विस्मय हुआ और इंद्र ने पूछा कि मैंने तुम्हें श्राप दिया था और यह सुंदर सा स्वरूप तुम्हें प्राप्त कैसे हुआ। तब उन्होंने यह जवाब दिया कि यह एकादशी की कृपा है। जया एकादेन जयास्तु व्रतेन च पिशाचत्वं गतम स्वामी त्वभक्ति प्रभावतः। कहा भगवान वासुदेव की कृपा से जया एकादशी का व्रत हो गया और आज हम पिशाच योनि से हम मुक्त हो गए हैं। हरिवासर कर्तारो विष्णु भक्ति परायणी हरिवासर सान लीना ये चाह कृष्ण परायणा। कहते हैं कि जो इस व्रत को करेगा, एकादशी के व्रत को करेगा, उसका यह लोक और परलोक दोनों के दोनों संभल जाएंगे, उनकी कभी दुर्गति हो ही नहीं सकती। इस बात का वर्णन किया गया और कहा कि उनकी कृपा से और ये हमें ये सौभाग्य प्राप्त हो गया और आज हम मुक्त हो गए हैं। तब देवराज इंद्र ने स्वयं एकादशी के व्रत को खुद किया और इसकी महिमा का गायन किया। क्या कहा, सर्वदानानि तैनैव सर्वयज्ञाशेषतः दत्तानि कार्ताशैव जयास्तु व्रतम कृतम। भगवान कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर, स्वयं देवराज इंद्र ने इस महिमा को बताया। कहा कि संपूर्ण दान करने से, सभी यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है वही जया एकादशी का व्रत करने से उसी फल की प्राप्ति हो जाती है। कल्प